नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, अभी बहुत सारी फसलों में वेजिटेटिव ग्रोथ का समय है, फुटाव का समय है। चाहे कपास है, धान है, मूंगफली है, मिर्च टमाटर वगैरह है, कोई सी भी फसलें हैं, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी, ब्रांचें ज़्यादा निकलेंगी, तो आगे चल कर के अच्छी पैदावार की उम्मीद हो जाती है। मिर्च टमाटर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा ब्रांच शाखाएं निकल रही हैं, तो आगे चल कर के ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट सेट ज़्यादा होते हैं, फल ज़्यादा लगते हैं। वहीं अगर जैसे कि धान की बात करें तो धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने चाहिए, तभी आगे चल कर के बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी और अच्छी पैदावार होती है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं जैसे कि एनपीके फर्टिलाइज़र वगैरह, कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, कम से कम खर्चे में अच्छी पैदावार की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, कपास, धान, मूंगफली, सोयाबीन, कोई भी खेती है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक खेती के लिए कि ऑर्गेनिक में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़वार भी अच्छी हो और फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव होना चाहिए। ये देखिए, पीछे तक आप देख रहे होंगे हमारे प्लांट्स, इनमें ज़बरदस्त फ्लोरिंग है, फ्रूट सेट भी हो रहे हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ आप देखिए कि फुटाव बहुत ही शानदार है और हमें फटाफट फुटाव लाना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरसों की खली। कई बार हम वीडियो बनाते हैं, कल्चर बनाते हुए आपको दिखाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, चाहे आप रासायनिक में खेती कर रहे हैं, कैसे भी खेती कर रहे हैं, कोई सी भी फसल है, हमारी खेती के लिए वरदान है ये सरसों की खली। सरसों की खली का आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो दोस्तों यूज करने का, इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए। सरसों की खली का कल्चर बनाइए, कम से कम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रखिए उसका कल्चर बना करके, फिर आप ड्रिप से या खुले पानी चला रहे हैं तो छानने की भी आवश्यकता नहीं, पानी के साथ में चलाइए। आप रूट में जाना चाहिए, लेकिन कल्चर बना करके ही आपको डालने पर ही पूरा रिजल्ट मिलेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, छोटी क्रॉप है, 20 दिन 25 दिन की ही क्रॉप है, उसमें आपको मात्रा थोड़ी कम लेनी है। 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। थोड़ी सी बड़ी क्रॉप हो जाए तो दोस्तों 20 केजी 15 केजी आप ले सकते हैं। लेकिन एक सावधानी भी है सरसों की खली का, आपकी फसल में फ्लोरिंग स्टेज है तब बिल्कुल भी यूज मत कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि आप इसको फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका रिजल्ट देखा कि फ्लोरिंग स्टेज में भी फसल इतनी ज़्यादा बढ़वार पे, फुटाव पे चली जाएगी कि फ्लावर्स थोड़ी कम आएंगे। तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले पहले आपको डालना है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें सरसों की खली की, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास 4-2-1% आता है। दोस्तों, ये मात्रा लग रहा है कि बहुत कम है, बट इसका रिजल्ट कई गुना अच्छा देखने को मिलता है। एनपीके फर्टिलाइजर से भी ज़बरदस्त परिणाम इसका देखने को मिलता है। हमारा थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे बनाएं, घर पे तैयार कैसे करें। वो अगर आपने वैसे बना करके यूज कर लिया तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, इस तरीके से बहुत सारे पोषक तत्व इससे फसलों में मिल जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 20-25 दिन तक भी आप इसको कल्चर बना करके रख सकते हैं और बाद में फसलों में चला सकते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका है सरसों की खली। सेकंड दोस्तों, शायद यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मैं ही आपसे डिस्कस करती रहती हूँ दोस्तों, जो महंगे महंगे फर्टिलाइज़र डालते हैं, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, अन्य कोई फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, उन सब का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, इससे ज़्यादा फसलों को अवेलेबल नहीं होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी का पीएच कैसा है, आपकी मिट्टी कैसी है, पानी कैसी है, कौन सी क्रॉप है, कौन सी स्टेज है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो जो फिक्स हो गए, आपने खर्चा कर दिया, रिजल्ट पूरा नहीं मिला, मिट्टी में जो फिक्स हो गए वो फसलों को कैसे मिलेंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे सस्ता सॉल्यूशन है कि आप एनपीके के बैक्टीरिया चलाइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया, जैसे कि इफ्को का एनपीके कंसोर्टिया नाम से आता है, क्रिफ्को कंपनी का भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों के आते होंगे, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक फसल में कम से कम आपको 3 बार चलाना चाहिए। पटवार फुटाव के समय में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों के बैक्टीरिया चला दीजिए। 500 ml एनपीके कंसोर्टिया या क्रिफ्को का जिसका भी मिले 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं। उसको भी चलाने का बेस्ट तरीका है, आप जो भी कल्चर चला रहे हैं, जैसे कि सरसों की खली का आपने कल्चर चलाया, तो जिस दिन आप चलाएंगे कल्चर को कि कल आपको यूज करना, उसके पहले दिन आप उसमें डाल दीजिए। गुड़ ऑलरेडी होता ही है, तो ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और फिर आप फसलों में चलाइए। नेक्स्ट डे 24 घंटे तक इसको रखिए। फ्लोरिंग स्टेज है, फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, तब आप केवल पीएसबी भी चला सकते हैं, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया चला सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज है, उस समय आपको एनपीके कंसोर्टिया नहीं चलाना है, उस समय आपको केएम भी चलाना है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरीके से अपनी फसलों में दोस्तों जो सॉइल में फिक्स हो जाता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन फिक्स हो गया, वो फसलों को अवेलेबल कराने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके बैक्टीरिया चलाइए आप अपनी फसलों में। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कम है, ये बहुत ही सबसे सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं ये, और हर कहीं पे आसानी से मिल भी जाते हैं। किसी भी कंपनी का आप यूज कर लीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब थर्ड नंबर पे दोस्तों, चाहे कोई सी भी खेती कर रहे हैं, किसी भी स्टेज में कम से कम एक फसल में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। वो है दोस्तों ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार से बना हुआ फर्टिलाइज़र, या फिर ह्यूमिक एसिड या फिर फुल्विक एसिड, तीनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर चलाना है। और बढ़वार का समय जैसे ही शुरू हो जाएगा, फुटाव का समय जैसे ही शुरू हो जाए, कोई भी क्रॉप आपकी 20 दिन की हो जाती है, उसके बाद में कम से कम एक बार ज़रूर चलाना है। उसके बाद में फ्लोरिंग स्टेज में, फ्रूट सेट के समय, फल की साइज बन रही है, उस समय आपको ये हर सिचुएशन पे अलग अलग फर्टिलाइज़र आपको चलाने हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सीवीड आपको कब चलाना है, ह्यूमिक कब चलाना है, फुल्विक कब चलाना है, वो मेरा आगे डिटेल वीडियो आएगा, इसी में डिस्कस करूँगी, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। कम से कम 500 ग्राम, और अगर जैसे बड़ा है, बड़ी क्रॉप हो चुकी है आपकी, तो 1 kg तक भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, लिक्विड भी आता है, फ्लैक्स भी आते हैं, दानेदार भी आता है, जेल भी आता है, लेकिन इनमें सबसे शुद्ध फर्टिलाइज़र की पहचान क्या होगी वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इनमें कंपेयर भी करके हम दिखाएंगे। अब दोस्तों कि आप रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, तो उनमें आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। रासायनिक फर्टिलाइज़र में दोस्तों प्री फ्लोरिंग स्टेज में, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज से पहले फुटाव अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज बढ़ना चाहिए। और पौधे में स्टोरेज कब बढ़ेगा दोस्तों, और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाली एनर्जी है, वो आगे चल करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि अभी तो पौधे में फुटाव होना चाहिए और स्टोरेज भी बढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल करके जैसे फ्लोरिंग स्टेज आए तो फ्लावर्स भी ज़्यादा मात्रा में आए, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आए, फ्रूट सेट ज़्यादा हो, और किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों एनपीके में 1261-0 फर्टिलाइज़र, ये ज़रूर देना ही देना है आपको फुटाव के समय में, और विशेष तौर से सब्जियों की फसल में, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या फिर ककड़ी है, खीरा है, सब फसलों में ये होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है, और इसके साथ में बेस्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसके साथ में चिलिटेड फॉर्म में आप जिंक और फेरस 2 जरूर चलाएंगे दोस्तों। एनपीके 1261-0 प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और चिलिटेड फॉर्म में अगर मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जिसमें जिंक भी है, फेरस भी है, तो दोस्तों अलग अलग कंपनियों पर डिपेंड करता है, 200 ग्राम से 250 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप से चला सकते हैं। अगर अलग अलग मिल रहा है तो कम से कम 100 ग्राम तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है। 100 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप से चला सकते हैं। 1261-0 के साथ में चिलिटेड फेरस और चिलिटेड जिंक। 1261-0 के बाद में 05234 जरूर चलाना है। 1261-0 एक बार चलाएंगे, फिर उसके 4 से 5 दिन बाद में 05234 जरूर चलाएंगे।
बारिश का समय है अभी, तो बारिश में फंगस वाले रोग ज़्यादा आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों फंगस वाले रोग अगर बार बार कंटिन्यू आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, और वो बढ़ाने के लिए आपको पोटाश की ज़रूरत है। तो पोटाश के लिए सबसे बेस्ट है कि आप 12-61-0 आपने जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस दे दिया, लेकिन अब फॉस्फोरस और पोटाश भी देना है, तो NPK 05234 आपको अपनी फसल में चलाना है। NPK 05234 होता है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, और इसकी भी डोज सेम ही होती है, 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 चलाना चाहिए, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इसके साथ में भी आप चिलेटेड फॉर्म में बहुत तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो, नहीं तो आपने पहले दिया तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब दोस्तों कि पौधे की स्ट्रक्चर प्रॉपर बननी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि फसलों में स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आती है, मिर्च टमाटर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डिफिशियंसी आती है, खीरे में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी आगे चल कर के आती है, तो आपको फुटाव के समय से ही पूर्ति करनी है। उसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन चलाना है। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट चलाएंगे तो दोस्तों बोरोन ज़रूर चलाइए, ये कोशिश कीजिए कि बोरोन ज़रूर जाना चाहिए, चाहे 100 ग्राम ही प्रति एकड़ के हिसाब से जाए, ज़रूर चलाना चाहिए। क्योंकि अगर बोरोन की कमी आएगी तो पौधा कैल्शियम का अपटेक नहीं कर पाता है। कैल्शियम का अपटेक हो उसके लिए आपको बोरोन देना है, और पौधे की स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बने और मजबूत पौधा बने उसके लिए आपको कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट देना है। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको लेनी है दोस्तों, वही सेम मात्रा रहेगी, आप 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन चलाना है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्रॉप छोटी है बड़ी है। अगर आप केवल ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, सीवीड, सरसों की खली, NPK, बैक्टीरिया, ये आप ज़रूर चलाएं। अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि उसमें ऑर्गेनिक भी जाते रहना चाहिए। तो अगर आप सरसों की खली भी नहीं तो ह्यूमिक, फुल्विक तो ज़रूर इस्तेमाल करना आपकी क्रॉप में, ताकि लंबे समय तक प्रोडक्शन मिले, मिट्टी आपकी स्वस्थ रहे, माइक्रोबियल एक्टिविटी रहे, और आप जो रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इनका साइड इफ़ेक्ट कम से कम आपकी सॉइल में होना चाहिए। आपकी सॉइल स्वस्थ होनी चाहिए। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो दोस्तों पानी है, न्यूट्रिशन है, मिट्टी इनको पकड़ के रखती है और मिट्टी से पौधे अपटेक करते हैं। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट आपको डालते रहना जरूर चाहिए। और इस समय दोस्तों आपके पास कौन सी क्रॉप है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।